Hello everyone, this is Prince Kumar from Bharatiya Institute of Engineering and Technology Sikar, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लचेस के बारे में। हमने जो क्लचेस पढ़ रखे हैं, ठीक है, उस क्लचेस को दोबारा से हम रिवाइज़ कर रहे हैं और ये रिवीजन सेशन है। तो इसमें जो भी क्लचेस हमने 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ा, जैसे कौन क्लच है, सिंगल प्लेट क्लच है, मल्टी प्लेट क्लच है, इन सारे क्लचेस के बारे में हम इन शॉर्ट, ऐसे समझ लो, इन शॉर्ट हमें इसे समझने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है क्लच। अब ये क्लच होता क्या है? मैकेनिज्म विच enables rotary motion of shaft to transmit to the second shaft axis which is coincident with the first। अब देखिए, एक इसमें क्या होगा, दो अलग अलग शाफ्ट होंगे, है ना। इसमें क्या होगा, दोनों शाफ्ट एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। एक ड्राइवर शाफ्ट हो जाएगा, दूसरा ड्रिवन शाफ्ट हो जाएगा। इसमें होगा क्या, नॉर्मली जो चीज़ें ये हैं, नहीं, ये रहा ड्राइवर, ये रहा ड्रिवन। अब इसमें दो अलग अलग डिस्क होंगे। अब ये डिस्क क्या करेंगे, देखिए, अब इंजन से इसको पावर मिलेगा, ठीक है। अब इंजन से पावर मिलने के बाद ये इसमें तो पावर ट्रांसमिट हो नहीं रहा अभी। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, इसे हम इंगेज कराते हैं। अब इंगेज कराने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें जो हैं, इन दोनों का कांटेक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। अब इसी को कनेक्ट करने के लिए ना, इन दोनों का कनेक्ट होना ज़रूरी है, पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होने के लिए, मतलब ड्राइवर से ड्रिवन में। अब इसमें होना क्या है, अब इसको हम कनेक्ट कर लेंगे, लेकिन इसका जो कनेक्शन होता है ना, जिस मैकेनिज्म के थ्रू होता है, उसी को हम बोलते हैं क्लच, ठीक है। अब देखिए, क्लच के अंदर जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें कंसिस्ट करती हैं, उसे एक बार देख लीजिए। जो जैसे अब कलर वाइज इसमें मेंशन हो रखे हैं, जैसे हम ये इस टाइप के जो कलर है, ये जो कलर है, ये वाला पोर्शन जो ये क्या है, आपका फ्लाई व्हील हो गया। और क्लच लाइनिंग, ये है आपका क्लच लाइनिंग। क्लच डिस्क हो गया, ये जो ग्रीन कलर का है क्लच डिस्क। ग्रीन केसिंग, ये है आपका इसके जस्ट ये वाला पोर्शंस, ये, ठीक है। उसके बाद प्रेशर प्लेट और प्लेट स्प्रिंग, ये जो वाइट कलर का है, ये यहाँ पे वाइट कलर का जो ये आपका है प्रेशर प्लेट, और इसी के जस्ट कांटेक्ट में जो है ये आपका प्लेट स्प्रिंग। थ्रस्ट बियरिंग है आपका, ये रहा थ्रस्ट बियरिंग। क्लच लेवल, क्लच लीवर कहाँ पे है, अब ये देख लीजिए, ये कलर है आपका इस पोर्शंस में, एक सेकेंड, ये हो गया आपके क्लच लीवर, ठीक है। ये वाला, ये जो क्लच लीवर हो गया, ये ड्रिवन शाफ्ट है, ठीक है। और फुलक्रम हो गया, ये कनेक्ट, ये वाला पॉइंट फुलक्रम हो गया, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं जो कि क्लच के अंदर कंसिस्ट करती हैं। अब देखिए, अब रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, ये जो इन सारे पॉइंट्स के रीजन से हमें इनकी रिक्वायरमेंट पड़ी है, ठीक है। जैसे टॉर्क ट्रांसमिट करना, ग्रेजुअल इंगेजमेंट करना, दोनों को इंगेज करना, है ना। हीट को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, है ना, डिसिपेट करने के लिए, डायनामिक बैलेंसिंग के लिए, वाइब्रेशन डैम्पिंग के लिए, है ना, साइज को कम करने के लिए, इनर्शिया जो होगा उसके लिए, एस ऑफ ऑपरेशन ईजी हो पाए, इस रीजन से हमने इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी है, किसके लिए, क्लच के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, देखिए, अब इसका कनेक्शन जो है वो देख लीजिए कैसे हो रहा है। अब देखिए, ए को जो यहाँ पे ये जो येलो कलर का दिख रहा है आपको, ये आपका इंजन हो गया। और ये जो बी है ना, बी जो है पर्पल कलर का जो आपका दिख रहा है ना, वॉयलेट कलर का, वो आपका क्या है, क्लच है। उसके जस्ट बाद क्लच पेडल हो गए, जो कि आपको सी से मेंशन होगा। और डी जो है आपका मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए है, डी, है ना। और इनके कनेक्शंस की और अगर बात करें, वो अगर हम वो पार्ट वाइज अगर इसको कर लें डिवाइड, तो इस टाइप से हो जाएगा। देखिए,
मैनुअल ट्रांसमिशन हो गया ये पूरा का पूरा सिस्टम। और ये क्लच प्लेट हो गए। अब देखिए ये मेन येलो कलर का इंजन था और इसके अंदर क्या है, फ्लाई व्हील, जो कि आपका पावर को स्टोर करेगा। इसके जस्ट ऊपर प्रेशर प्लेट के ऊपर स्टड्स होंगे, जिसके ऊपर क्या लगे होंगे, डायफ्रागम स्प्रिंग, और इसी से कनेक्टेड क्या होगा, थ्रू आउट बियरिंग, ठीक है। और बियरिंग के जस्ट ऊपर होंगे क्लच हाउसिंग, इसको कवर करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद रिलीज फॉर्क, और लास्ट वन में आएगा बेल हाउसिंग, टोटल को कवर करने के लिए, है ना, क्लच हाउसिंग को कवर करने के लिए बेल हाउसिंग हम यूज़ करेंगे। इसके बाद जो है पोर्शंस वो है क्लासिफिकेशन से पहले हम एक बार इनके प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर लें। प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल ऑपरेशंस ऑफ क्लच क्या होते हैं वो दोबारा से मैं एक बार और समझा देता हूँ। पहले वाले स्लाइड पे आए हैं, ठीक है। इनके प्रिंसिपल को भी समझ लीजिए। इसमें होगा क्या, देखिए नॉर्मली जैसे मैंने पहले भी समझाया, इंजन से पावर किसके पास जाएगा, ड्राइविंग शाफ्ट के पास, ठीक है। अब यहाँ से पावर ड्रिवन शाफ्ट में ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है, हम क्या करेंगे, इनको कॉन्टैक्ट में लाएंगे, एक दूसरे के इंगेज करेंगे, है ना। अब इंगेज के लिए कंडीशन भी होता है कि आप देखो डायरेक्टली तो इंगेज कर नहीं पाओगे, धीरे धीरे करोगे इसके एक कॉन्टैक्ट में। फिर जैसे जैसे ये फुल्ली कॉन्टैक्ट हो जाएगा तो उसी को हम बोलते हैं फुल इंगेज, है ना। जब यहाँ का पावर, ड्राइवर शाफ्ट का पावर ड्रिवन शाफ्ट के टॉर्क के इक्वल, इसका टॉर्क है ना, ड्राइविंग शाफ्ट के टॉर्क और ड्रिवन शाफ्ट के टॉर्क के इक्वल हो जाएंगे, तो उसे हम बोलेंगे फुल इंगेज। उस टाइम पे ये क्लच आपका फुल इंगेज हो जाता है। ये एक इसका प्रिंसिपल है। अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्लच के बारे में। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ क्लच की अगर हम बात करते हैं, उसमें क्या है, क्लचेज में पहला है जा क्लच, फ्रिक्शन क्लच और हाइड्रोलिक क्लच, ठीक है। अलग अलग पोर्शंस किए गए। अब फ्रिक्शन क्लच के 3 अलग अलग पार्ट किए गए, जैसे प्लेट क्लच में इसके 2 पार्ट कर दिए, एक तो सिंगल प्लेट, दूसरा मल्टी प्लेट, ठीक है। इसके जस्ट बाद है कोन क्लच और इसके जस्ट बाद है आपका सेंट्रीफ्यूगल क्लच। इसे 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए फ्रिक्शन क्लच की अगर बात कर लेते हैं, द फ्रिक्शन क्लच वर्क ऑन द fact that friction is caused when the 2 rotating discs come into contact with each other। जब 2 प्लेट है ना, 2 डिस्क आपस में कांटेक्ट होंगे, ठीक है, उनके बीच में किसी भी टाइप का, है ना, ये देखिए अगर 2, जैसा इससे पहले वाले डायग्राम में भी देखा था आपने, जब इनके कांटेक्ट में आएंगे, है ना, ये भी रोटेट कर रहा है, ये भी रोटेट कर रहा है, तो इनके एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो उसको हम फ्रिक्शन क्लच के नाम से जानेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में फ्रिक्शन की वजह से पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है ना, टॉर्क का ट्रांसमिशन हो रहा है। अब इनकी प्रिंसिपल की बात कर लें, जैसा कि देखिए फिर से मैं दोबारा से इसको समझा लेता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन क्लच। देखिए अब इसमें हमने अलग अलग पोर्शन, एक तो शाफ्ट हो गया यहाँ पे, और एक हमने एक शाफ्ट ए है, दूसरा शाफ्ट बी है, ड्राइवर शाफ्ट ए है, ड्रिवन शाफ्ट बी है, और डिस्क सी है, ये डिस्क डी है, डिस्क सी और डिस्क डी, ठीक है। अब देखिए ये तो ड्राइवर शाफ्ट जो है ये कंटिन्यूसली रोटेट करता रहेगा, या फिर गाड़ी आप जिस समय स्टार्ट करते हो उस टाइम से ये रोटरी मोशन करता ही रहता है, ठीक है। अब बात ये होती है, हम क्लच का यूज़ जैसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे अगर हमें चलते चलते बीच में रोकना होगा, अगर ये क्लच नहीं होता तो आपको गाड़ी को बंद करना पड़ता है, तो यहाँ पे बंद करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्लच की वजह से। रीज़न क्या होता है, जैसे ही हम स्टॉप करते हैं तो इसका ये क्या होता है, एक दूसरे से डिसएंगेज हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ये तो रोटेट करता ही रहता है ना, शाफ्ट ए जो है वो शाफ्ट ए और डिस्क सी जो है ये कंटिन्यूस रोटेट करता ही रहता है, बट कंडीशन में क्या होता है, ये इससे डिसएंगेज हो जाता है, तो इसकी वजह से पावर का ट्रांसमिट नहीं होता है और व्हील नहीं रोटेट होते हैं, है ना, व्हील मूव नहीं कर पाते। और जैसे हम इन दोनों को इंगेज कर देंगे तो क्या होगा, उस कंडीशन में इसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इनके एक फॉर्मूला आता है टॉर्क के लिए ना, टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला नॉर्मल से T = μ/r, ठीक, म्यू हो गया, ये फ्रिक्शन के लिए हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस, है ना, और
W एक्चुअल लोड इस पर जो अप्लाइड हो रहा है, ठीक है। R हो जाएंगे, ये R जो है आपका मीन रेडियस हो जाएगा इसका, फ्रिक्शन सरफेस का। अब हम बात कर लेते हैं ड्राई फ्रिक्शन क्लच के बारे में। अब इनको जो अलग अलग क्लासिफिकेशन टाइप्स हैं, जैसे पहला इसका कॉन क्लच, सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच, इसी के अंदर सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच और सेंट्रीफ्यूगल क्लच, ठीक है। ये सारे क्लचेस इसके अंदर आएंगे, इसके अंदर ड्राई फ्रिक्शन क्लच के अंदर। अब इसे वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट जो है कॉन क्लच। अब कॉन क्लच के अंदर क्या है, पहला क्या है फीमेल कॉन और ये है मेल कॉन, ठीक है। और इसी के जस्ट ऊपर ये हो गया आपका बियरिंग, और ये स्प्लाइंस, ये हैं आपके स्प्लाइंस, और ये क्लच शाफ्ट हो गई है, ये आपकी क्लच शाफ्ट है। देखिए स्प्लाइंस जो है ना, ये इन पे जो मार्क कर रखा है जिसके ऊपर ये स्लाइड करेगा, ये है स्प्लाइंस, ठीक है। ये जो लाइनिंग दे रखी है, और ये जो है आपका ये शाफ्ट है क्लच शाफ्ट, यहाँ पे ये स्प्रिंग हो जाएगा। और ये जो पोर्शन से थोड़ा सा डार्क किया हुआ है, ठीक है, ये आपका फ्रिक्शन सरफेस है जिसकी वजह से दोनों का इंगेज होगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम एक्चुअली में देखें तो ये सर्कुलर सेक्शन होता है, वो हम फ्रंट व्यू से देख रहे थे इस टाइप से, इस उस तरह से दिख रहा था। अगर हम एक्चुअल में देखें ये सेक्शन इस टाइप से होगा। देखिए ये फीमेल कौन हो जाता है, इसको बोलते हैं, ये वाला जो है ये फीमेल कौन है, ग्रीन है ना, ये फीमेल कौन हो गया, ये मेल कौन हो गया, ठीक है, ये मेल कौन हो गया। अब इसमें क्या है, ये जो है ये फ्रिक्शन सरफेस है, ठीक है, जिसकी वजह से कांटेक्ट। अब जैसे ही हम इसके ऊपर है ना शाफ्ट के इसके ऊपर या नहीं है ना, ये लीवर हो गया, इसके ऊपर को हम यहाँ से पैडल के थ्रू इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, आगे की ओर मूव करेगा, जिसकी वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा, ये राइट डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या होगा, स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगेगा, फिर ये किसके ऊपर फोर्स लगेगा, ये जो आपका मेल कौन है, मेल कौन क्या करेगा, इसके फिर स्प्लाइंस जो है ये 2.2 है जो स्प्लाइंस है, उस 2 पॉइंट के स्प्लाइंस पे जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में जाएंगे धीरे धीरे, फिर उसके बाद ये इंगेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब ये फुली इंगेज हो जाएगा तो इसका जो रोटेशन है ना, मेल कौन का और फीमेल कौन का है ना, दोनों का टॉर्क फिर उस टाइम पे सेम हो जाएगा, ठीक है। अगर हम एडवांटेजेस की बात कर लें, देखिए अब क्लच ये इनकी साइज़ जो हो जाती है ना, क्लच हम यूज़ करने के बाद क्या होते हैं, इनकी साइज़ को हम कम कर पाते हैं, ठीक है। अगर कंपेयर करें सिंगल प्लेट क्लच से, द एडवांटेज ऑफ कॉन क्लच इज़ दैट नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉन्टैक्ट सरफेस इन दिस केस इज़ लार्जर देन द एक्चुअल फोर्स। अब देखिए एक्चुअल फोर्स अपना हम जितना लगाते हैं उससे क्या होता है, हम नॉर्मल फोर्स जो लगाते हैं वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, हमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से इंगेज हो जाते हैं। और डिसएडवांटेज की अगर हम बात कर लें, हम इसके जो एंगल ऑफ कौन है वो किससे अबाउट कितना रखना पड़ता है, लेस देन अबाउट इतना नहीं रख सकते 20 डिग्री से, इससे ज़्यादा ही रखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो डिसएंगेजमेंट में प्रॉब्लम आएगी। अब कौन क्लच की बात कर लें, इनके टॉर्क के लिए कुछ हमने वैल्यू निकाली थी है ना, टॉर्क का वैल्यू, वो चीज़ देख लो आप एक फॉर्मूले के थ्रू। यहाँ पे टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क की अगर हम बात करें, टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू डब्ल्यू आर, ठीक है। यहाँ पे आर मीन रेडियस, म्यू फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आर मीन रेडियस है, डब्ल्यू अप्लाइड लोड हो जाएगा। फॉर यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए, ठीक है, यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए एक फॉर्मूला नॉर्मल से ये है, आर इक्वल्स टू 2/3 R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब अपॉन R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, और यहाँ पे कोसेक अल्फ़ा बोल दो या फिर 1/sin अल्फ़ा, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और यहाँ पे R1 हो जाएगा आउटर रेडियस और R2 हो जाएगा इनर रेडियस, ठीक है। और यूनिफॉर्म वियर के लिए अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए प्रेशर कांस्टेंट होता है और यहाँ पे P और R दोनों ही कांस्टेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉर यूनिफॉर्म वियर के लिए। अब यूनिफॉर्म वियर के लिए अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अब वहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी R की, वो हो जाती है आपका R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 अपॉन 2 कोसेक अल्फ़ा, ठीक है।
अब हम बात कर लेते हैं सिंगल प्लेट क्लच की। अब सिंगल प्लेट क्लच में क्या है, इनके देख लीजिए, ये आपका फ्लाईव्हील हो गया, ये फ्लाईव्हील हो गया, ये क्लच पेडल, फलक्रम पिन ये चीज़ हो गए, ये बियरिंग हो गया, और ये क्लच शाफ्ट होंगे, प्रेशर, ये रहा प्रेशर प्लेट, ये आपका क्लच प्लेट, और फ्रिक्शन लाइनिंग इसके जस्ट इसके बाद है, ये फ्रिक्शन लाइनिंग क्लच प्लेट के ऊपर, और क्लच स्प्रिंग ये रहा, ठीक है। और ये सिंगल प्लेट है, तो यहाँ पे हमने जो यूज़ किया है क्लच प्लेट क्या है, यहाँ पे एक ही है, क्लच प्लेट क्या है यहाँ पे एक ही है। अब इनके वर्किंग की बात कर लें, बेसिकली द क्लच नीड्स द 3 पार्ट्स, दीज आर द इंजन, फ्लाईव्हील एंड फ्रिक्शन डिस्क कॉल द क्लच प्लेट एंड द प्रेशर प्लेट। ये सारी चीज़ें मेनली 3 पार्ट हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं देखिए, एक तो फ्लाईव्हील, दूसरा फ्रिक्शन, ये रहा फ्रिक्शन क्लच प्लेट, और ये प्रेशर प्लेट, ठीक है। अब इनका जो इंगेजमेंट होता है वो इस टाइप से होता है, वो देख लीजिए, इसका जो वर्किंग होता है, हम ये पैडल पे फोर्स अप्लाई करेंगे, फिर ये फोर्स जैसे ही लगेगा, यहाँ से क्या होगा, ये जो आप ये शाफ्ट है इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, किसके, प्रेशर प्लेट। अब प्रेशर प्लेट किसके ऊपर फोर्स लगाएगा आपका, ये है फ्रिक्शन क्लच प्लेट के ऊपर। क्लच प्लेट में कनेक्टेड क्या रहता है, फ्रिक्शन लाइन। फ्रिक्शन लाइनिंग क्या करेगा, इसके कांटेक्ट में जाएगा, किसके, फ्लाईव्हील के। फिर उसके बाद क्या होगा, ये इंगेज हो जाएगा। अब डिसंगेज, ठीक है, ये ऑल टाइम ऐसे मानो ये इंगेज रहेगा, है ना, ऑल टाइम। जिस टाइम हमें गियर चेंज करने पड़ते हैं उस टाइम हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। अब देखिए ऑल टाइम ये क्या रहेगा, इंगेज रहेगा। अब जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे, ये इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ये एक दूसरे से हट जाते हैं, ठीक है, इसके ऊपर कनेक्ट हो गए, फिर ये एक दूसरे से इंगेज हो जाते हैं, डिसंगेज हो जाते हैं, ठीक है। इनकी एडवांटेजेस की बात कर लें, विथ सिंगल प्लेट क्लच गियर चेंजिंग इज इजीली देन विथ कॉन क्लच, ठीक है। अगर हम कॉन क्लच के कंपेयर करें सिंगल प्लेट क्लच से, वो गियर को चेंज करना इजी होता है, ठीक है। और अगर मोर रिलायबल है, क्यों, रीज़न क्या है यहाँ पे, एज इट डज नॉट सफ़र फ्रॉम डिसएडवांटेज ऑफ कॉन क्लच बेंडिंग ऑफ कॉन, ठीक है। मोर रिलायबल रहेगा और इसको हम इजीली गियर को चेंज कर सकते हैं, किस में, सिंगल प्लेट क्लच में। डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, एज़ कम्पेयर टू कॉन क्लच की अगर हम बात करें ना, स्प्रिंग हैव टू बी मोर स्टफ एंड दिस मीन्स ग्रेटर फोर्स रिक्वायर। देखिए अब डिसंगेज करने के लिए हमें इस पर क्या होगा, फोर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, ठीक है। ऑल टाइम ये इंगेज रहेगा, है ना, आप कोई फोर्स अप्लाई नहीं करो, ये उस टाइम पे इंगेज रहेगा। जैसे ही फोर्स अप्लाई करोगे क्लच के ऊपर, ये क्या हो जाएंगे, डिसंगेज होंगे। और डिसंगेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे सिंगल प्लेट में ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब आगे की चीज़ें जो हैं वो ये है, मल्टी प्लेट क्लच के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अब डिज़ाइन की पहले बात कर लेते हैं, डिज़ाइन ऑफ सिंगल प्लेट क्लच। अब देखिए डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, डिज़ाइन की बात करेंगे यहाँ पे टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क की अगर हम बात करें, टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क क्या है ना। अब ये टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क जो है आपका T=2 किसको कंसीडर कर रहे हैं, यूनिफॉर्म प्रेशर को हम अगर कंसीडर करके चलते हैं, यहाँ पे हमने 2 अलग से मेंशन इसलिए किया है, ये 4/3 भी लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक सेकेंड, ये हमने कर चुका है, ये हमने कर लिया है, ये मल्टी प्लेट क्लच का है। सिंगल प्लेट में देखिए अलग से मेंशन किया है, इसमें क्या है, क्लच प्लेट में हम यूज़ क्या करें, 2 फ्रिक्शनल, 2 अलग अलग 2 फ्रिक्शनल सरफेस यूज़ कर ली, इसलिए हमने इसे अलग से शो कर दिया, जो कि देखने में भी लगेगा। यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला ध्यान में भी रखोगे तो आपको ये याद है, 2/3 म्यू W r1³ - r2³ अपॉन r1² - r2², ठीक है। तो यहाँ पे ये 4/3 की वजह हम 2 × 2/3 कर रहे हैं, इससे पता चलेगा आपको, ध्यान में भी रहेगा कि यहाँ पे हम 2 फ्रिक्शनल सरफेस यूज़ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे है, अगर हम कंसीडर व्यूअर को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, T = 2 × 1/2
म्यू डब्ल्यू R1 प्लस R2। नेक्स्ट जो क्लच की हम बात करने वाले हैं, टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क की अगर हम बात कर लें, ठीक है, फ्रिक्शनल टॉर्क से अब हम नेक्स्ट जो है टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क हमने कर लिया। ये है वो, ये दो फॉर्मूले रहेंगे, दोनों कंसिडर कर, यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए ये हो गया, यूनिफॉर्म वियर के लिए ये चीज़ आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है मल्टीप्लेट क्लच के बारे में पढ़ेंगे। अब मल्टीप्लेट क्लच देखिए और सिंगल प्लेट क्लच के बीच में डिफरेंस यही है, उसमें जो हम जो प्रेशर प्लेट यूज़ कर रहे थे ना, उसमें सिंगल यूज़ कर रहे थे। इस प्रेशर प्लेट है ना, फ्रिक्शन लाइन इसमें बहुत सारे हो जाएंगे, क्लच प्लेट नंबर्स ऑफ क्लच प्लेट हो जाएंगे, तो इसकी वजह से ये हो गया मल्टी प्लेट, इसमें बहुत सारे अलग अलग प्लेट्स हो जाते हैं इस वजह से, ठीक है। अगर हम सिंगल प्लेट पे जाऊँ, हम सिंगल प्लेट क्लच में क्या कर रहे थे, यहाँ पे प्लेट जो है ना, क्लच प्लेट की अगर हम बात करते हैं, है ना, यहाँ पे क्लच प्लेट देखिए एक ही है, क्लच प्लेट और फ्रिक्शन प्लेट एक ही रहेगा, ठीक है। अब अगर हम मल्टी प्लेट की वही कंपेयर कर, अब देखिए मल्टी प्लेट में क्या हो गया, यहाँ पे हम जो प्लेट्स हैं वो बहुत सारे यूज़ कर रहे हैं। कौन कौन से प्लेट्स हैं, हाँ, एक तो क्लच प्लेट्स देख लीजिए बहुत सारी, ठीक है। और अगर हम प्रेशर प्लेट की बात करें, है ना, और लाइनिंग अगर क्लच प्लेट है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे क्लच प्लेट्स दे रखे हैं अलग अलग, ठीक है। प्रेशर, ये आपका प्रेशर प्लेट हो गया, और इसमें फ्रिक्शंस लाइंस भी अलग, देखिए हर एक अगर क्लच प्लेट की बात करें, एक क्लच प्लेट पे इसके जस्ट बीच में जो है वो इनके फ्रिक्शंस लाइन हो जाएंगे, और इसमें वही सेम ये हो गया, ये इंजन शाफ्ट हो गए, ये क्लच शाफ्ट हो गया, और सेम क्लच पेडल, फलक्रम पिन, इनमें नंबर्स ऑफ प्लेट्स हो जाती है, इसलिए मल्टीप्लेट भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। ये आपका ये वाला पोर्शंस प्रेशर प्लेट है, ये आपके बियरिंग हो गए, यहाँ पे ये स्प्रिंग हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पे ये जो है आपके वो फ्रिक्शन लाइनिंग हो गई, ठीक है, क्लच प्लेट के दोनों साइड। एक और डायग्राम दिख रहा है, ये देखिए, इसमें क्या है, ये वाला पोर्शन जो आपने देखा था, ये क्या है आपका प्रेशर प्लेट्स हैं बहुत सारे, देखिए नंबर्स ऑफ प्रेशर प्लेट हैं, नंबर्स ऑफ फ्रिक्शन प्लेट हो गए, ये नंबर्स ऑफ फ्रिक्शन प्लेट हो गए, ये ड्राइवर हो गया, ये ड्रिवन हो गया। अब इसमें वर्क कैसे करते हैं, देखिए यहाँ से ड्राइवर से पावर है ना, टॉर्क जाएगा, फिर ये एक में है ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया ड्रिवन वाले। अब इसमें क्या होगा, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में जैसे जैसे जाएगा, इसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे, देखिए अब यहाँ पे जैसे जैसे फोर्स लगेंगे तो इसके कांटेक्ट में जाएगा, है ना, और ये कांटेक्ट में एक दूसरे के जैसे ही फुली इंगेज्ड होंगे, डैट मीन्स ये जैसे एक दूसरे के फुल इंगेज हो जाएंगे, तो उस टाइम पे जितना टॉर्क यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है उतना ही यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। ड्राइवर शाफ्ट में जितना हो रहा है ड्रिवर में भी टॉर्क उतना ही ट्रांसमिट हो जाएगा। अब इसके जो प्रोसेस की बात कर लेते हैं, देखिए अब नॉर्मली क्या है कि सिंगल प्लेट में हम एक ही प्लेट यूज़ कर रहे थे, ठीक है। उसकी वजह से क्या है, कभी कभी हम जैसे अप्लाई करते हैं, है ना, पेडल अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे सही से नहीं हो पाता, डिसएंगेजमेंट नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हम इसमें क्या होता है, हम साइज़ को भी कम रख सकते हैं, प्लेट्स नंबर्स ऑफ प्लेट्स हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम इसकी साइज़ को भी कम रखेंगे तो ये इजीली वर्क करेगा, ठीक है। और जैसे अगर हम बात कर लेते हैं मल्टी प्लेट के बारे में, द प्लेट क्लच एज एक्सटेंशन ऑफ सिंगल प्लेट टाइप वेयर द नंबर ऑफ फ्रिक्शन एंड मेटल प्लेट इंक्रीज्ड। सिंपल से जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन प्लेट और मेटल प्लेट को बढ़ा रखे हैं सिंगल प्लेट के अगर कंपेयर करें तो। इंक्रीज नंबर ऑफ फ्रिक्शन सरफेस ऑब्वियस इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ क्लच ट्रांसमिट टॉर्क। अब सिंपल से हम क्लच प्लेट इंक्रीज कर रहे हैं फ्रिक्शन सरफेस को, तो क्या होगा, टॉर्क ट्रांसमिशन ज़्यादा हो जाएगा। अल्टरनेटिवली ओवरऑल डायमीटर ऑफ क्लच इज रिड्यूस फॉर द सेम टॉर्क ट्रांसमिशन एज सिंगल प्लेट। हमें सिंगल प्लेट क्लच में जितना टॉर्क रिक्वायरमेंट है ट्रांसमिट करने का, हम इसमें मल्टी प्लेट क्लच में हम उसके साइज को कम करके,
ठीक है, उतना ही टॉर्क को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब साइज कम कर रहे हैं लेकिन टॉर्क उतना ही हो रहा है। अब बस हमें क्या करना पड़ता है, प्लेट्स की नंबर्स ऑफ प्लेट्स हमें इंक्रीज करने पड़ते हैं। फ्रिक्शन नंबर्स ऑफ फ्रिक्शन हम ज़्यादा बढ़ा देंगे, प्लेट्स को ज़्यादा बढ़ा देंगे तो हमें वहाँ पे साइज कम कर सकते हैं और उतना ही टॉर्क हमें ट्रांसमिट होगा। ये इनका बेनिफिट है, इसलिए हम इसे मल्टीप्लेट क्लच की बात कर लेते हैं। तो हम जहाँ पे साइज स्पेस कम होता है, जैसे स्कूटर हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, हम वहाँ पे इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब सेंट्रीफ्यूगल क्लच की बात कर लें। इन फुल सेंट्रीफ्यूगल टाइप क्लच द स्प्रिंग आर एलिमिनेटेड all together and only centrifugal force is used to apply required pressure for keeping the clutch in engaged position। ओके, इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग को हटा के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करते हैं। किसके लिए, फॉर इंगेजमेंट पोजिशंस के लिए हम कौन सा फोर्स अप्लाई यूज़ करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जिस टाइम पे इंगेज होता है दोनों ही प्लेट, उस टाइम पे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करते हैं। किस वाले क्लच में, सेंट्रीफ्यूगल क्लच में। वहाँ पे हम स्प्रिंग यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगल क्लच। ठीक है, आज के सेशन में हमने क्लच के डिटेल 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ा है कि किस किस टाइप के क्लच हैं, और ये रिवीजन सेशन है। ठीक है, आज के इस सेशन में हम इतना ही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।